चलिए हेलो दोस्तों, द स्टडी पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज ये टॉपिक है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैदान से। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है और इसको हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों से संग्रह करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैदान को। तो मैदान कहते हैं किसको, मैदान है क्या? तो मैदान एक प्रकार का समतल भूमि होता है, ठीक है, एक निम्न भूभाग होता है, उसी को मैदान बोलते हैं या न्यून ढाल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ढाल ना के बराबर होता है, यानी समतल होता है। अगर ढाल समतल है तो इस जो मैदान में जो भी नदी अगर प्रभावित होती है तो वो भी नदी क्या हो जाएगा, उसका भी ढाल न्यून हो जाएगा, यानी ढाल मंद गति से चलता है। नदी के जो पानी होता है मैदानों में मंद गति से चलने लगता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैदान का प्रकार क्या है, मैदान का प्रकार के बारे में कि मैदान का प्रकार है क्या। तो मैदान को हम लोग कई भाग में बांटते हैं, कई प्रकार से पढ़ते हैं, जिसमें से एक है रचनात्मक मैदान। रचनात्मक मैदान, अब समझिए ये रचनात्मक मैदान है क्या। अब समझिए दो तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, मान के चलिए ए पहाड़ी है, ए पहाड़ी है और इसके बाद ए पहाड़ी है, इसके क्षेत्र में जो मैदान का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक मैदान। क्या बोलते हैं? रचनात्मक मैदान। और इस तरह का इसका उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं हंगरी का मैदान। हंगरी का मैदान, हंगरी का मैदान, यह मैदान कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स पर्वत के मध्य में पाया जाता है। इस तरह से जब क्वेश्चन है, सब जब दिमाग में जाएगा रचनात्मक, तब समझिएगा कि दो पहाड़ी के बीच में जो मैदान का निर्माण होता है उसी को हम लोग रचनात्मक मैदान बोलते हैं। जैसे में उदाहरण के रूप में हंगरी का मैदान। आगे हम लोग पढ़ते हैं संप्राय का मैदान। संप्राय का मैदान, दूसरा पॉइंट पर संप्राय का मैदान। इसमें क्या होता है कि नदियों के द्वारा, ठीक है, जो अपर्दन होता है और अपर्दन के बाद जो तली प्राप्त करता है उसी को हम लोग संप्राय मैदान का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, नदी के द्वारा, फिर से समझिएगा, नदी के द्वारा जो अपर्दन के कारण या अपर्दन के कारण जो आधार होता है तल को प्राप्त कर लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं संप्राय मैदान का उदाहरण। और इसका उदाहरण है मिसिसिपी बेसिन। पेरिस का मैदान, ये भी संप्राय मैदान का उदाहरण है। ये भी पूछता है बार बार क्वेश्चन में कि पेरिस का मैदान किसका उदाहरण, तो संप्राय मैदान का उदाहरण है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या याद करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट कि अरावली का मैदान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरावली का मैदान एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। अरावली पर्वत की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान। ये पढ़ते हैं हम लोग हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान। अब समझिए हिमानी क्या है। हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान जो बर्फ के द्वारा, ठीक है, जो बर्फ के द्वारा पिघल कर जो मैदान क्षेत्र बनता है उसी को बोलते हैं हिमानी मैदान क्षेत्र। और इस तरह का मैदान क्षेत्र लद्दाख में जानते हैं, क्योंकि लद्दाख वाला क्षेत्र में ग्लेशियर सबसे अधिक है, वहाँ पे पिघल कर मैदान का भी रूप ले लेता है, जैसे लद्दाख का मैदान।